हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज की एक और नई क्लास में। आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी का प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन साइंस के हैं। अगर आप स्पेशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण क्या है बताएंगे? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि का चाल। तो प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बताएंगे? बढ़ जाएगा या घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो झूला झूलते समय कोई व्यक्ति जब खड़ा हो जाता है तो उसका जो आवर्त काल है वो कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठाए जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे खड़े होने की बात नहीं हो रही है। एक व्यक्ति बैठा है, उसके बगल में एक और व्यक्ति बैठा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो बताएंगे? बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। यानी एक व्यक्ति के बगल में एक और व्यक्ति बैठा दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कैसा होता है? तो 2 सेकंड होता है। कैसा होता है? सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होती है। कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह कैसी होती है? तो उत्तल होती है। कैसी होती है? उत्तल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाता है। कैसा होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। तो मेनिस्कस कैसा होता है बताएंगे? तो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस कैसा होता है? उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? यानी ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताएंगे? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, यानी घटता है। जितने ही हम ऊंचाई पर चलते जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बार बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है बताएंगे? एक बार 105 पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, आपको ये क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। कहाँ होता है अधिकतम? तो निर्वात में होता है। कहाँ पर? निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी की अपेक्षा लगभग है चंद्रमा का द्रव्यमान। यानी चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है बताएंगे? तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/81 द्रव्यमान होता है। 1/81 द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। भू स्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 24 घंटे का समय लेता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है बताएंगे?
तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है? तो परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है? परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षितिज दूरी तय कर सकेगी? यानी कोई गेंद है, इसे किस एंगल पर फेंका जाए अधिक दूरी तय करे, यानी 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे तो अधिक दूरी तय करती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण घनत्व होता है। घनत्व के कारण बादल तैरते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो तापमापी 360 डिग्री सेल्सियस पर प्रयुक्त हो सकता है पारे का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का जो विचलन होता है अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? बताएंगे, किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव होती हैं? बताएंगे, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नीति कोण कितना होगा? तो नीति कोण कितना होगा दोस्तों? 45 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आवेश पर निर्भर नहीं करती, आवेश पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होता है? तो कौन सा कण सबसे अधिक स्थायी होता है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कण सबसे अधिक स्थायी होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंग दैर्घ्य मापता है, प्रकाश तरंग दैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्यानता गुणांक का एसआई इकाई क्या है? श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है बताएंगे? तो पॉइज। पॉइज श्यानतांक गुणांक की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक फेदम बराबर होता है। एक फेदम किसके बराबर होता है? तो 6 फीट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन हैं? टाइपराइटर के आविष्कारक हैं बताएंगे? तो टाइपराइटर के आविष्कारक सॉल्स हैं। कौन? सॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
अभी ये मैंने कुछ देर पहले ही पूछा था, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो जेट इंजन रे के संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मानक दाब है, मानक दाब है बताएंगे। मानक दाब पारे का 70 मिमी है, पारे का 70 मिमी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है, गैसों का दाब। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो केल्विन मान में मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 310 डिग्री 310 केल्विन होता है। कितना? 310 केल्विन। केल्विन में ही पूछा है तो दोस्तों 310 केल्विन होता है। और वैसे कितना होता है? वैसे हमारे शरीर का जो मान ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पारा जमता है, यानी पारा किस ताप पर जमता है बताएंगे। और ये आपका SW है दोस्तों, ये आपको मैं कमेंट में बताना है। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। और दोस्तों 5 शेयर कम से कम करनी है आपको। शेयर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे ही आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे और रीड करेंगे। जब भी आप कभी मिलेंगे तो आपस में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन से चीज़ें जल्दी याद होती हैं, खासकर जीके। और आपकी डिस्कशन से ही बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी जीके। तो 5 शेयर आप कम से कम जरूर करें। आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।